हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन इस क्लास में सीखेंगे एचसीएफ मास अपर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये जो टॉपिक है ये मैथ्स बेसिक का टॉपिक है और ये आप जानते ही होंगे कि मैथ्स बेसिक मतलब गणित बेसिक जो है वो एक नींव का पत्थर के समान है। जैसे एक नींव का पत्थर जो होता है नींव को मजबूती देता है ताकि उस पर एक मजबूत मकान बन सके, ठीक उसी तरह गणित बेसिक जो है ना, अपना गणित बेसिक मैथ्स बेसिक ये एक मजबूती का काम करता है। इसी माध्यम से अपन क्या है छोटे छोटे स्टेप रखते हैं गणित को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे ना। तो आज अपन इसी टॉपिक के अंदर सीखने वाले मास अपर एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे अपन ने कोई नंबर लिया बेटा, जैसे मैंने लिया नंबर 12, 30 और अपन ले लिया 54, ये नंबर लिया और इन नंबरों का अपने को निकालना है मास अपर एचसीएफ। अब बेटे कुछ बच्चों ना, जैसे कुछ बच्चों के दिमाग में रहता है अब बच्चों देखो, कुछ बच्चों के दिमाग में रहता है कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है, मतलब मास अपर क्या होता है और लस अपर क्या होता है, लस और मास क्या होता है। हाँ तो देखिए बच्चों, कुछ बच्चों के दिमाग में होता है कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, मास अपर और लस अपर जो है मास लस कैसे ज्ञात करते हैं। तो वो बड़ी दिक्कत होती है, कंफ्यूजन होती है इसके माइंड में, वो ज्ञात करते समय गलतियां भी करते हैं, है ना। मास जिसको बोलते हैं और इसको लस से बोलते हैं। तो अपन क्या करेंगे, नाम जैसा नाम है ना उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट ट्रिक बनाई है मैंने। क्या है इसका नाम, मास है, मत लिखो साथ में, मतलब जैसे ये नंबर है ना इनको साथ में लिख करके अभाज्य गुणनखंड नहीं करेंगे, अलग अलग लिख के गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना। लस का मैंने ट्रिक बनाई, क्या बनाई ट्रिक मैंने, लिखो साथ में। लस के लिए मैंने ट्रिक बनाई है लिखो साथ में, मतलब जब अपन इन्हीं नंबरों का लस निकालेंगे तो इनको लिख के साथ में, मतलब साथ में लिख करके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभी जो आज की जो क्लास में है अपन सीखने वाले मास अपर सीखने वाले, ठीक है। तो मैंने आपको पहचान बता दी, क्या नाम है, मास अपर। मत लिखो साथ में, इसका इनको अलग अलग लिखना है। 12 को अलग लिखेंगे, 30 को अलग लिखेंगे और 54 को अलग लिखेंगे। इसमें 2 का भाग देंगे, जा रहा है 6 बार, 2 का भाग देंगे जा रहा है 3 बार, 3 से भाग देंगे 1 बार, ठीक है बच्चों। फिर इसमें भी 2 का भाग देना है। ये मुझे तो पता है 2 का भाग जा रहा है, तो आपको भी पता होना चाहिए किस मतलब पहचान क्या है, किस तरह से पहचान की जाती है। तो बता देता हूं साथ में, 2 की भाजकता, 2 की भाजकता, 2 की भाजकता, फिर 3 की भाजकता, उसके बाद में 4 का अपने को अभाज्य गुणनखंड लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो इसमें अभाज्य संख्या आती है, अभाज्य संख्या देखनी होती है, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से। अब आप ये सोचेंगे अभाज्य क्या होते हैं, चलो इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। एक क्या होता है भाज्य, एक होता है भाज्य संख्या और एक होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या देखो बेटा, जिस संख्या में केवल 2 ही संख्याओं का भाज्य, जैसे एक तो खुद का ही भाज्य और एक का भाज्य, वो होती है अभाज्य। जैसे आप देख पा रहे हो, 1 में 1 का खुद का, 3 में 1 का खुद का, 5 में 1 का और खुद का, 7 में 1 का खुद का, 11 में 1 का और खुद का, 13 में 1 का और खुद का, मतलब खुद का ही भाग जा रहा है और एक का भाग जा रहा है। तो जिस संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, जिस संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, केवल एक का भाग और खुद का भाग जाएगा, वो कहलाती है भाज्य संख्या। भाज्य क्या होती है, भाज्य संख्या वो होती है जिसमें एक और खुद के अलावा अन्य संख्याओं का भाग जाए, जिसमें कहने का मतलब जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे। जैसे इसमें 1 का भाग जा रहा है, इसमें 2 का भाग जा रहा है, 7 का भाग जा रहा है और खुद 14 का भाग जा रहा है, खुद 14 का भाग जा रहा है, मतलब एक और खुद के अलावा अन्य संख्या 2 और अन्य संख्या 7 का भाग जा रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ भाज्य के अंदर तो केवल 2 ही गुणनखंड होंगे और भाज्य के अंदर 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे, वो होती है भाज्य संख्या, ठीक है ना। तो अपन ये पहचान कर ली, भाज्य संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे, अब भाज्य संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होंगे। तो जब अपन ये गुणनखंड करने चलते हैं तो यहाँ पर केवल अभाज्य संख्या ही लेते हैं, जिसके केवल 2 ही गुणनखंड वो ही लेते हैं। तो अपने को यहाँ चेक करते समय ध्यान रखना होता है, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, आगे और भी 17, 19 वगैरह वगैरह ना, 17 से और 19 से। तो अपन चलते हैं सबसे पहले 2 की भाजकता का। 2 की भाजकता का रूल क्या है, जिस संख्या के इकाई में अंतिम अंक इकाई है ना,
तो वहां पर 0 दिखे, 2 दिखे, 4 दिखे, 6 दिखे, 8 दिखे। अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उसमें 2 का भाग जाएगा। तो यहाँ पर 0 दिख रहा है इसलिए 2 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा? 15 बार। अब अपने को पता है ये 3 के बारे में आता है और 5 के बारे में, तो छोटी संख्या है लेकिन फिर भी 3 की भाजकता का नियम होता है क्या है वो भी समझ लो साथ ही साथ। इस क्लास में अपन महत्व पर भी समझ लिए, है ना, समझ रहे अभी तक, और भाज्य अभाज्य वाला भी समझ लिया, और साथ में भाजकता के नियम भी मैं सिखा रहा हूँ। तीनों चीज एक साथ में हो जाए। एक तीर से बहुत सारे निशान लगा रहे हैं। महत्व, अभाज्य और भाज्य संख्या और अभाज्य गुणनखंड के साथ में अभाज्य नंबर को पहचानना, ये सारा कुछ सिखा रहा हूँ। भाजकता का नियम भी सिखा रहा हूँ, ठीक है ना बेटा। तो देख लीजिए यहाँ पर मुझे पता है, आप भी जानते हो छोटी संख्या है 15 है। मान लो कोई बड़ी संख्या आ जाए, जैसे ये आ गया, अब ये नंबर आ गया। अब आपको पता करना इसमें किस 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो कैसे पता करोगे? यहाँ तो आपको पता है 15 बिल्कुल आता है 3 के बार में। 3 के बार गिनो, काउंट करोगे ना 5 बार में आता है, तो लेकिन अब इसमें दिक्कत होगी, पता नहीं चलेगा। तो 3 की भाजकता का नियम क्या है उसके अकॉर्डिंग जांच करेंगे। जैसे 5 को 4 को जोड़ेंगे 9, 9 और ये 9 और ये 9 को 1 को जोड़ लो 10 और ये 5 जोड़ लो 15। देखो इनको जोड़ा 9, इसको जोड़ लिया 10 और ये 5 15, तो कहने का मतलब 15 हो गया। अब 15 जोड़ने पर 15 है, तो 15 3 के बारे में आ रहा है ना, 3 के बारे में 15 आ रहा है। बिल्कुल, जब इस संख्या के अंकों के योगफल में 3 का भाग जा रहा है तो इस संख्या में पूरा पूरा 3 का भाग जाएगा। तो 3 की भाजकता का नियम ये कहते हैं। 5 और 1 6 हो रहा है, बिल्कुल 6 आता है जोड़ने में, तो इसका मतलब 3 का भाग जाएगा कितनी बार? 5 बार। 5 का भाग देंगे कितनी बार? 1 बार। अब यहाँ पर देखो 0, 2, 4, 6, 8 में से 4 आ चुका है, मुझे पता चल गया 4 आ रहा है इसलिए 2 का भाग जाएगा। 2 की भाजकता के नियम के अनुसार 2 का भाग गया, कितनी बार गया? 27 बार। अब 2 का भाग अब तो जा नहीं रहा, 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है तो 2 का भाग नहीं जाएगा। तो क्या देखेंगे? 3 की भाजकता का जांच करेंगे, 3 की भाजकता का नियम। तो वो क्या नियम? अंकों को जोड़ो, 7 और 2 9, जोड़ने पर 9 आया, तो 9 आते 3 के बारे में, तो पता चल गया 3 का भाग जाएगा कितनी बार? 9 बार। अब 9 तो आते ही 3 के बारे में 3 बार और 3 बार। ये हो गया आपका। अब यहां लिखेंगे 12 के अभाज्य गुणनखंड, फिर लिखेंगे 30 के अभाज्य गुणनखंड, फिर लिखेंगे 54 के अभाज्य गुणनखंड। 12 के है बेटा 2 इंटू 3, 30 के 2 इंटू 3 इंटू 5, 54 के 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब निकालने महत्व पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको बोलते हैं एचसीएफ। वो कैसे निकालते हैं? एचसीएफ जो होता है ना, कॉमन नंबर होता है। अब कॉमन गुणनखंड होता है जो सबके अंदर आते हैं, मतलब यहाँ पर तीनों के अंदर आया है वो वाला कॉमन देखना है गुणनखंड, वो होता है अभाज्य गुणनखंड। जैसे 2 यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो 2 कॉमन हो गया। फिर से 2 आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं लेंगे। 3 आ रहा है, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, तो 3 भी कॉमन हो गया। अब इसके अलावा 5 तीनों में नहीं है, फिर से 3 नहीं है तीनों में, फिर 3 नहीं है तीनों में, तो ये जो अपना कॉमन, इसको गुणा कर देंगे तो 6 आपका महत्व हो गया। ठीक है बेटा, आज क्लास में अपने क्या क्या सीखा? महत्व ज्ञात करना सीखा। क्या है ट्रिक? मत लिखो साथ में, क्या है? मत लिखो साथ में, अलग अलग लिख के करना था। और साथ में अपने अभाज्य और भाज्य संख्या पहचानना सीख लिया, और साथ में भाजकता के नियम भी सीख रहे हैं। आज अपने कौन सी सीखा? 2 की भाजकता और 3 की भाजकता। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे मत सफर के कुछ अलग सवालों के साथ, और उसमें अपन आगे वाले भाजकता के नियम भी साथ में करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।